वो कहते हैं ना, दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, जब खुद पर बीतती है तब समझ में आती है सही क्या है और गलत क्या है। जो यूरोपीय देश कभी भारत को सलाह देते थे, अब जहां उन्हें फटके पड़ने शुरू हो गए हैं, तो वहीं ताजा मामला ब्रिटेन का है। ब्रिटेन जो लगातार भारत के कई ऐसे मामले में मानव अधिकार चिल्लाने लगता है, अब उसे समझ में आ रहा है कि भारत ने जो कहा आखिर वही हो गया है। अब अगला निशाना बन गया है ब्रिटेन। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने तो पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। पाकिस्तान को इतनी बड़ी चोट कभी नहीं मिली होगी, वो भी भारत के आर्मी चीफ के जरिए इजराइल ने दिया सबसे बड़ा झटका। और इसे देखकर तो आप भी कहेंगे कि हाँ, पाकिस्तान इस जोरदार थप्पड़ से झंझना गया होगा। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत काफी लंबे समय से दुनिया को ये आगाह करता रहा है कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, वो गलत है, और उससे भी ज्यादा गलत वो देश हैं जो इसे बढ़ावा देते हैं, और वो देश जो उस बढ़ावा देने वाले देश के ऊपर किसी तरीके का नियंत्रण नहीं करते हैं, उन्हें सजा नहीं देते हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे रीजन में अगर कोई देश है जो बुरी तरीके से बदनाम है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से शुरुआत हुई है इन आतंकियों को पालने की, बड़ा करने की, और बाद में इसका असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में भी रविवार को कुछ वैसा ही देखने को मिला जो फ्रांस में देखने को मिला था। फ्रांस में आतंकी गतिविधियां, कट्टरपंथी सोच बढ़ने लगी है, और वही चीज अब ब्रिटेन में भी आ रही है। हालांकि ब्रिटेन में एक बड़े हादसे को ड्राइवर ने बड़े सूझबूझ के साथ रोका, लेकिन फिर भी रोकते रोकते एक शख्स उसका शिकार हो ही गया। दरअसल ब्रिटेन में रविवार को लिवरपूल के पास महिला हॉस्पिटल है, जहां पर बड़ा धमाका हुआ, और इस धमाके में एक व्यक्ति शिकार बन गया। वैसे आपको बता दें, इस धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया था टैक्सी का। वैसे इसका ड्राइवर ब्रिटिश नागरिक डेविड पेरी बहुत ही सूझबूझ के साथ निकला। उसने मामले को भांप लिया कि अंदर बैठा शख्स कुछ आतंकी गतिविधि करने वाला है। वो टैक्सी से बाहर कूद गया, और कूदने से पहले उसने टैक्सी को कर दिया लॉक। इस वक्त ब्रिटेन में पेरी को हीरो कहा जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। हालांकि खुद ड्राइवर बुरी तरीके से घटना में घायल हो गया। अब खबरों के मुताबिक इस टैक्सी में एक शख्स था, जिस शख्स ने पूरी तैयारी कर ली थी खुद को उड़ाने और इसके जरिए बड़े संख्या में लोगों को निशाना बनाने की, क्योंकि ये एक अस्पताल था। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार बनते, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से ये हल तो हो गया। पर अब गिरफ्तारी के लिए ब्रिटेन की पुलिस ढूंढ रही है लोगों को, और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी उम्र 21 से 29 साल के बीच में है। अब वैसे तो ब्रिटेन ने नाम नहीं बताया है, लेकिन इशारों में यही बात कही जा रही है कि ये मामला भी आतंकी मामला है, और इसमें भी कट्टरपंथियों का जुड़ाव है। वैसे अब इन देशों को समझ में आ गया है कि आतंक क्या होता है और उनसे निपटने के लिए कैसे सख्त बना जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान तो पहले से परेशान थे कि अचानक से मुकुंद नरवणे इजराइल की यात्रा के लिए रातों रात क्यों निकल पड़े। आखिर आर्मी चीफ को ऐसी क्या आन पड़ी। पर इन सब के विपरीत अब इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है जो सीधे सीधे पाकिस्तान को मिर्ची लगने वाली बात है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे थे। वहां जिस तरीके से स्वागत हुआ, उसके बाद इजराइल ने सीधे न्योता दे दिया कि भारत के सेना प्रमुख को भेजा जाए। हालांकि आपको बता दें, इस मीटिंग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है कि इजराइल और भारत के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन भारत सरकार ने अब जहां तीनों सेना को छूट दे दी है कि वो अपनी अपनी सेना के लिए हथियारों की खरीद के लिए बिना बीच में अफसरशाही को लाए सीधे ऑर्डर दे सकते हैं। इसे देखते हुए ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है कि भारतीय सेना प्रमुख न सिर्फ इजराइल पहुंचेंगे, बल्कि इजराइल में तीनों सेना प्रमुखों से मिलेंगे भी और कई हथियारों का निरीक्षण भी करेंगे। अब भारतीय सेना प्रमुख वहां बैठकर रणनीति बनाते हैं या और कोई मैटर है, ये चीजें निकल कर तो सामने नहीं आई। पर इजराइल के जो महावाणिज्यिक दूतावास है भारत में, उसने कुछ चीजों को साफ किया, और उन चीजों की वजह से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है तो वो लगी है पाकिस्तान को। जैसा कि आपको
बता दें, भारत और पाकिस्तान के जब भी युद्ध हुए हैं तब इजराइल ने बहुत बड़ी मदद की है। जैसे कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत के लिए एक संकट मोचक बनकर आया था। इस युद्ध के दौरान भारत को भी अपनी कई खामियों का पता चला था जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले न तो बम थे और न ही उनके पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान थे। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे थी कि लोगों के बीच से क्या सूचनाएं आती है। बिल्कुल पुराने तरीके से पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। कारगिल युद्ध बहुत ही समस्याएं लेकर आया था, तो वहीं भारत के लिए वो एक ऐसा मौका था जहां भारत ने अपनी कमियों को देखा। पर इस वक्त तुरंत मदद करने के लिए कोई देश आया तो वो था इजराइल। अमेरिका से भी भारत ने मदद मांगी थी, पर उस वक्त अमेरिका पिछलग्गू बना हुआ था पाकिस्तान का। ऐसे में अमेरिका ने मदद नहीं की। पर इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का सौदा हुआ और इस समझौते के तहत इजराइल ने उस समय उसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हेरोन ड्रोन को भारत को दे दिया। और न सिर्फ दे दिया बल्कि आनन फानन में हेरोन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इजराइल ने भारतीय लोगों को ट्रेनिंग भी दिया। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर मजबूत बंकरों में छिपी बैठी थी। इन बंकरों की सुरक्षा दीवार इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना किसी भी तरह से नीचे से इसे नहीं तोड़ पा रही। दूसरा, भारतीय वायुसेना के पास उस समय कोई ऐसा बम नहीं था जो दूर से पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों पर एकदम सटीकता से निशाना लगाए। ऐसे में इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम मुहैया कराया। इन बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में फिट किया गया, जिन्होंने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये है इजराइल और भारत की दोस्ती की बात। तो वहीं जब ये भारत के आर्मी चीफ इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और उनकी यात्रा कंफर्म हो गई है, तो भारत में इजरायली राजनयिक ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा, जय हिंद जय इजराइल। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि इस ट्वीट के साथ उन्होंने वो फोटोग्राफ लगाया जिसमें 1971 की पाकिस्तान के समर्पण वाली तस्वीर है। तस्वीर में दिख क्या रहा है? तो तस्वीर में दिख रहा है जनरल नरवणे के ठीक पीछे एक दीवार में टंगी हुई तस्वीर में पूरी पाकिस्तान के कमांडर जनरल AK नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं और उनके सामने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए हैं। इसे किसी भी सेना का दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। आपको बता दें, पाकिस्तान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और इस तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगी होगी पाकिस्तानियों को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कट्टरवाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।